अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस की करतूतों के साथ-साथ जुडिशरी में ऐसे लोगों की, जो एक फ़ैसले की वजह से नहीं, बार-बार ऐसे ब्लंडर्स मारते हैं, जिससे अदलिया की बदनामी उरूज पर होती है। और फिर जो मातहत अदलिया होते हैं, उस पर वैसे भी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उस पर लोगों की तनकीद ज़्यादा होती है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान 146वें नंबर पे है। कभी 139 से ऊपर नहीं आता और कभी 146। इनकी फिगर्स में आगे-पीछे चले जाते हैं। ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की बात कर रहा हूँ। मौसूफ़ जज साहब को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कहाँ से ले आए, कौन लेकर आए, कैसे बिठाया, ये एक अलग सवाल है। लेकिन उनकी सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारहा ये कह चुकी है और ख़ासकर आने वाली चीफ जस्टिस, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अपनी जजमेंट में ये बारहा कह चुके हैं कि इस जज की वजह से मामलात ख़राब होते हैं, इस जज की वजह से हमारी बदनामी हो रही है, इस जज को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो कैसे फ़ैसले करते हैं। और उसका एक मिसाल 2-3 मिसालें वैसे भी मौजूद है। साइफर केस का देख ले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमएनएस थे, जो पार्लियामेंट से गिरफ्तार हो गए, उन एमएनएस की बात को कर ले या अ, अभी जो ईमान मज़ारी और आज़म स्वाति का मामला देखिए। आज़म स्वाति को पेश किया एक केस में, दूसरी में, तीसरी में और रात 9 बजे उनको जो कर दिया फिज़िकल रिमांड पे। इसके साथ ईमान मज़ारी और इनके शौहर हादी अली छट्टा, उनको भी अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया, पुलिस के हवाले किया। क्या करना है? वीडियो का फ़ॉरेंसिक करना है। फ़ॉरेंसिक हुआ? अभी तक नहीं हुआ। फिर गुज़श्ता रोज़ आज़म स्वाति जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जो फ़िज़िकल रिमांड को चैलेंज किया गया था, उसपे भी हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार किया। वो फ़िज़िकल रिमांड जो है, वो भी सस्पेंड किया। साथ ही ईमान मज़ारी का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, ये भी डिवीज़न बेंच में, यानी कि 2 रुकनी बेंच में, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़ ने ईमान मज़ारी वाला जो फ़ैसला है फ़िज़िकल रिमांड का, वो सस्पेंड किया और जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज़म स्वाति के जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। अब फिर आज दोबारा उन दोनों केसेस की समाअत हुई। जो बेंच नंबर 1 है, उन्होंने ईमान मज़ारी को जुडिशियल करने के अहकामात जारी कर दिए और जो बेंच 2 था, उसमें बेंच 3 उसी में ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने असद जो आज़म स्वाति है, उनको भी जुडिशियल करने का अहकामात जारी कर दिए। लेकिन साथ ही गुज़श्ता रोज़ एक बयानी हल्फ़ी तलब की थी अदालत ने और उस बयानी हल्फ़ी को भेजा था इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन के पास और वहाँ से जो ये उन पे ये कहा गया था कि आप अपने कमेंट्स दे दें। आज जब वो कमेंट्स आए, पहले तो जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब अच्छे खासे बरहम हुए, ये वो, इधर-उधर की बड़ी बातें की। फिर वो जो जवाब था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया। फिर उसके बाद में जब केस इख्तिताम को था तो मियां हसन साहब ने भी कहा कि अच्छा जज साहब ने जो बयान ये जो रि रिकॉर्ड भेजा है उसमें कुछ चीज़ें थी, मैं कल ज़रा गुस्सा में था और उस मुझे नहीं करना चाहिए था। जज हमारे सामने नहीं थे, तो हमें इस तरह की वो रिमार्क्स भी नहीं देने चाहिए थे, जो हमने ऑर्डर में नहीं लिखने। अब वो तो जस्टिस मियां साहब आप ही क्लियर कर सकते हैं कि अगर आप इतने बरहम होते हैं, तो फिर आप इस नशिस्त पे बैठने के लायक भी नहीं। जज को बड़े धीमे लहजे में और हाँ, अगर जज ने थोड़ा-सा गुस्सा भी करना है, कुछ अ, आगे मूव भी करना है तो फिर वो वही रिमार्क्स जो कोर्ट रूम में होते हैं, वो अपनी ऑर्डर शीट का हिस्सा बना दें। टाल दो कि आपको प्रोसिक्यूटर ऑफिस को नोटिस नहीं मिला, तो आपने उसपे जो है वो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और आपने ये किया, वो किया। मतलब ये भी एक अजीब बात है। अच्छा फिर दूसरी जो मुकदमे हैं ईमान मज़ारी के ऊपर, उनके हस्बैंड हादी अली छट्टा के ऊपर मुकदमा है कि अहनी मुक्का गाड़ी में था, तो हमने उसको बरामद किया, तो आज उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने भी फ़ौरन उसको जुडिशियल कर दिया, फिज़िकल कस्टडी में रखा ही नहीं। और जो गुज़श्ता रोज़ उनकी ये समाअत हुई थी सस्पेंशन की, फिज़िकल रिमांड की, फिर उसपे ही दरख्वास्त बेल की दरख्वास्त गई थी और आज उसपे अच्छा जिसने जिस्मानी रिमांड भी भेज दिया वो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं। लेकिन जो दूसरे जज साहब हैं माशाअल्लाह वो भी कोई किसी से कम नहीं है। जब एडिशनल सेशन जज थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इमरान खान के 6 और बुशरा बीबी का 1 मुकदमा इनके पास था और फिर पड़ा रहा और ये चलते बने एटीसी गए और वो मुकदमा आज तक ही है।
बाकी बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जिसमें उनकी जो है किसी में डिस्चार्ज हो गया, किसी में एक्विट हो गया, किसी में ज़मानत कन्फर्म हो गई, इस तरह की चीज़ें थी। और ये जज साहब जो है ना इन्होंने कई बार अडियाला में इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी वगैरह-वगैरह के ऑर्डर जारी करते रहे और किसी ने उसकी बात ही नहीं मानी। अच्छा फिर उनको एटीसी भेजा गया तो एटीसी जाते हुए भी उनकी उन्होंने वही इक़दामात शुरू किए, जो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब कर रहे थे। मतलब जहाँ पे पीटीआई का कारकुन हो, जहाँ पे पीटीआई से ताल्लुक वाला बंदा हो, उसके बस ऐसे रिमांड देना है, बेशक वो क्लियर हो कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज ईमान मज़ारी की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो जब गई, तो वो उनके पास चली गई। तो ईमान मज़ारी और हादी अली चड्ढा की दोनों की ज़मानतों की दरख्वास्तें जो है, वो उन्होंने मंज़ूर कर ली। अब ये दोनों की जो दरख्वास्तें हैं, ये मंज़ूर तो कर लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर फ़िज़िकल रिमांड को हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा? ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है। क्या लोअर जुडिशरी के जो जजेज़ हैं, वो वाक़ई में सिफ़ारशी आते हैं? वो वाक़ई में उसे कुछ कानून, अदल-ओ-इंसाफ़ का नहीं पता? ये ऐसे-ऐसे जजमेंट देते हैं, ऐसे-ऐसे फ़ैसले करते हैं कि फिर उस उनकी सुपीरियर कोर्ट जो है ना, जजेज़ ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है? मतलब ये जज साहब कर क्या रहे हैं? तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि जो अभी अडियाला जेल आज फिर मुलाकातों पे पाबंदी लग गई। अब ऐसी पाबंदी की नोटिफ़िकेशन नहीं है, बट जो जितने भी सियासी लोग थे उमर अयूब शिबली फराज और दीगर जो उसके थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा थे, वो वहाँ पे चले गए और उन्होंने वहाँ पे जो है वो इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात आज उनकी मुलाकात नहीं कराई। वैसे आल्दो बहुत लंबी-चौड़ी तकरीरें उन्होंने भी की, मीडिया से गुफ्तगू, हम तो ये करना चाह रहे थे, हम तो ये है, तो वो है। बट उनके पास भी कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये 2 जो केसेस थे वैसे ही इसको टच किया लेकिन 2 जो मेन केसेस थे, ये अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब कर क्या रहे? उनको जब कोर्ट रूम में होते बड़े धीमे और बड़े हँसमुख चेहरा है, बड़े खुश अखलाकी के साथ सारे अरगू सुनते हैं, कोई गुस्सा उसमें नहीं है। कोर्ट रूम में अक्सर रश होता है, दरवाज़ा बंद करते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं यार खोल दें। लेकिन जब जजमेंट आ जाते हैं फिर हसनात साहब अल्लाह ही मालिक है, बिल्कुल अपोज़िट हकीकत, रूल्स, लॉ, कानून इन सारी चीज़ों के बिल्कुल अपोज़िट उनकी जजमेंट आ जाती है। तो अब ईमान मज़ारी हो या आज़म स्वाति हो या आमिर मुग़ल हो, पीटीआई के किसी कोई भी बंदा इस तरह हो, उस पे तो इनकी जजमेंट बड़ी क्लियर है कि क्या करना है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एमआईटी मेंबर इंस्पेक्शन टीम है, उनको जो शिकायत गई है, क्या उससे बज़ाहिर ये वाज़ेह लग रहा है या हो कि अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब का जो तबादला है वो किया जाएगा, इनकी खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट दिए जाएँगी। और दूसरा ये कि जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब जो कल कुछ और कह रहे थे, आज फिर वो ज़रा काम डाउन हो गए। क्या कहीं से कोई मैसेज आया था? क्या कहीं से कोई धमकी आई थी? क्या कहीं से कोई पैगाम आया था कि चुप करके बैठ जाएँ? ज़्यादा जो है ना वो इस तरह की सख्त रिमार्क्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम मामलात हैं जो हमने आपके सामने शेयर किए। नाज़रीन ये थी आज की अपडेट्स। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।